हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता और आरोग्य की देवी माना गया है। माना जाता है कि शीतलाष्टमी का व्रत या बौसौड़े का व्रत और पूजा करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। माना जाता है कि शीतलाष्टमी या बासौड़े के दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाने और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से चेचक, खसरा आदि रोगों से राहत मिल सकती है। तो आइए जानते हैं शीतलाष्टमी व्रत की कथा। और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो राधे राधे इस धाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे शीतलाष्टमी या बासौड़े की कहानी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर जाकर देखती हूँ कि कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे माता शीतला के शरीर में फफोले पड़ गए। सीता माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता शीतला गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुमारिन बैठी थी। उस कुमारिन ने देखा कि यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारिन ने कहा कि हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारिन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुमारिन ने कहा कि आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारिन शीतला माता की चोटी गूंथती हुई कंघी करते लगी बालों में। तो अचानक कुमारिन की नज़र बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारिन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुमारिन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता शीतला के दर्शन कर कुमारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, ए बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुमारिन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारिन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुमारिन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारिन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें
और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, वैसे ही आपकी जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली कि तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं तुझे सारे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डोंगरी। शील की डोंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां शीतलाष्टमी के दिन बहुत विशाल मेला लगता है। जय शीतला माता की। तो ये थी कथा माता शीतला की या बासोड़े की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।